नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। शो दैट द फंक्शन, ये दिया हुआ है ई की वैल्यू है, तो इसको हमने करना है डिसकंटिन्यूस प्रूफ 0 के ऊपर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना, जहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक ई की वैल्यू या फिर साइन लेस देन ग्रेटर देन वाला देखते हो, वहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही लेनी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास जब लिमिट की वैल्यू है तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ये लिया। सबसे पहले जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस एच पुट कर दें। ये मैंने 0 माइनस एच पुट कर दिया, जहाँ जहाँ है ये मेरे पास आ गया। तो अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे h को 0 पुट कर दें, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है कि जब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 आ जाए तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटी, और जब e की पावर में हमारे पास e की पावर इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी हो, तो उसका आंसर होता है 0। तो अगर मेरे पास यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी आ जाए, क्योंकि 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा 0, और e की पावर अगर 0 हो उसका आंसर होता है 1। ये थोड़ी सी वैल्यूज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे e की पावर इन्फिनिटी क्या आ रहा है 0, नीचे भी e की पावर इन्फिनिटी 0 आ रहा है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे h की वैल्यू पुट की है, तब ऐसे आया है। मैं 1/0 जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी मतलब 0, तो यहाँ पे आ गया सॉल्व करके मेरे पास -1, क्योंकि ऊपर बचा -1 नीचे 1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1। तो ये मेरे पास -1 आया। तो अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, अगर आप राइट हैंड लिमिट ना भी चेक करना चाहो तो मुझे फंक्शन से ही नज़र आ रहा है कि अगर मैं एग्जैक्टली उसको 0 पुट करूँ तो वहाँ पे 0 आ रहा है, तो फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूस। हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर हमें ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट एफ ऑफ 0 जब मैं पुट कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पे फंक्शन में दिया हुआ है कि जब x को 0 पुट करो तो फंक्शन का आंसर 0 आ रहा है, तो यहीं पे हो गया डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इतना सम हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहाँ पे ही नज़र आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 0 आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ x इक्वल्स टू, ये कॉन्टीन्यूस हमने प्रूव करवाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, x साइन 1/x, यहाँ पे x को 0 माइनस एच पुट करें, इतना सबको अब आ गया है। तो अब यहाँ पे देखो, जब h को 0 पुट करते हैं, जब h को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है, और 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा 0। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0, ख़त्म। राइट हैंड लिमिट को भी उठाओ, वहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, h आ गया मल्टीप्लाई में, h को 0 पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 है, और डायरेक्ट f को 0 पुट करके देखो तो फंक्शन हमें दिया हुआ है 0 के ऊपर 0, तो तीनों आपस में इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें उन्होंने ब्रैकेट में लिखी है ये आप थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो, फिर भी मैं समझा देती हूँ। वो बोल रहे हैं कि h इक्वल्स टू 0 है, और ये वाली चीज़ जो है वो बाउंडेड है लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 के ऊपर। मतलब वो चीज़ बोल रही हैं कि ये जो साइन 1/h है ये 0 ज़रूर होगा। यहाँ पे हम अगर 0 पुट कर दें इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइन की कोई भी वैल्यू पुट करो मैक्सिमम हमारे पास आंसर 1 के बीच में आता है। मतलब ये जो उन्होंने मॉड का मतलब उन्होंने लिखा हुआ है कि साइन की वैल्यू जो होती है उसकी रेंज, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन लास्ट +1 में किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि इसकी रेंज जो है -1 to 1 के बीच में है। ये बाउंड हुआ है, हर चीज़ की कोई ना कोई बाउंड्री होती है, और साइन की बाउंड्री है -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में इसकी बाउंड्री है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन मॉडुलस वैल्यू का फंक्शन है, पॉजिटिव ही होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। ये उनका मतलब है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक और मेथड के तरीके से समझाया कि अगर दो फंक्शन हो, ये अलग से फंक्शन है, ये अलग से फंक्शन है, अगर दो फंक्शन इकट्ठे आ जाए तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाता है, क्योंकि अगर एक फंक्शन ज़ीरो है तो दूसरा फंक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। वो बाउंडेड होता है, उसकी एक लिमिट होती है, वो एक सिंगल लिमिट के ऊपर बाउंडेड होता है, इसलिए वो फंक्शन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, बस साइन की जगह पे कॉज है, ये भी आप लोग कर सकते हो। तो इसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज आ गई है, एक्सरसाइज के अब सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जो सेम क्वेश्चन है उनको आप थोड़ी छोड़ भी सकते हो, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन अब आप लोग करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछोगे।